जय हिंद प्यारे बच्चों। आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए आज हम समझेंगे कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और लेंस के बारे में समझेंगे, है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकारों के बारे में जानेंगे, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, इस सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए हम समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी पूछा जाएगा। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम इसलिए जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके परिभाषा हर साल देखे हैं कि पूछा ही जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के जो है वह 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? वो 2 नियम होता है। दोनों नियमों को एकदम कंठ से आप याद ही कर लीजिएगा। एक प्रकाश का परावर्तन आपको बताए थे चैप्टर नंबर 1 में, उसको भी याद रखिएगा, और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम होता है और अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। फिर से समझिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह के अनुपात नियतांक होता है, उसी को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और इसी नियम को प्यारे बच्चों, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम को परिभाषित करें, तो स्नेल का नियम में यही लिखना है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियतांक होता है, उसी को प्रकाश के अपवर्तन, उसी को जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए, तो होता है साइन आई बराबर साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। क्या होता है? तो नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। चलिए उसके बाद हम समझेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में समझेंगे और समझेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का परिभाषा क्या है। तो याद रखिएगा, प्रिज्म का परिभाषा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कहने मतलब यह है कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। आपको मालूम होगा कि प्रकाश की किरणें जो है इसी प्रिज्म से होकर गुजरती है और वह 7 रंगों में जाकर वह विभक्त हो जाती है, उसी को प्रिज्म, उसी से प्रिज्म के माध्यम से ही प्रकाश के 7 रंग का जो पता चलता है ना। ये आपको पढ़ाएंगे, जो है सब्र रखिए, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा प्रिज्म किसे कहेंगे? तो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते है। उसके बाद नोट करके लिख लीजिएगा, नोट कर आप लिख लीजिए अपना कॉपी में कि प्रिज्म का जो अपवर्तक होता है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक कोण पर विचलन कोण भी अधिक होता है। फिर से सुनिए, प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर, प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण यदि अधिक होगा, प्रिज्म का अपवर्तक कोण यदि अधिक होगा, जब अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा, ठीक है। याद रखना है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण यदि अधिक होगा तो विचलन भी अधिक होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेंस के बारे में समझेंगे। लेंस के परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है लेंस का परिभाषा। लेंस जो होता है, लेंस जो है वह पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस जो है वह पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसी को लेंस कहते हैं, ठीक है। याद रखना है। उसके बाद
लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस होता है और दूसरा आपका होता है अवतल लेंस होता है। ठीक है, याद रखना है, पहला उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग क्या होता है, अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, तो किनारे में पतला होता है, किनारे में पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग क्या होता है, तो मोटा होता है। उसी को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ आपको हम बताते हैं उत्तल लेंस के बारे में। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। देखिए, नीचे भी डायग्राम बना हुआ है, लेकिन डायग्राम को बाद में समझिए, पहले इससे समझिए। देखिए, ये क्या है, तो उत्तल लेंस है। ये क्या है, तो प्यारे बच्चों ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, इसमें क्या है, देखिए किनारे का भाग पतला है। ये जो आपको किनारे का भाग दिख रहा है, ये जो आपको किनारे का भाग दिख रहा है, ये पतला है। ये क्या है, पतला है। लेकिन ये जो मध्य का भाग है, ये जो बीच का भाग है, ये क्या है, तो मोटा है। बीच का भाग कैसा है, तो मोटा है। और किनारे का भाग कैसा है, तो किनारे का भाग जो है वो पतला है। देखिए, है ना, वही तो यहाँ पे लिखे हैं, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग क्या होता है, अधिक मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच में क्या होता है, तो मोटा होता है। उसी को उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो इसी का विपरीत हो जाता है। देखिए, ये अवतल लेंस हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया। देखिए, बना देते हैं अवतल लेंस, समझिएगा, ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस में क्या होता है, तो बीच का भाग क्या होता है, जो बीच का भाग होता है ये पतला होता है। बीच का भाग पतला होता है और ये किनारे का भाग जो होता है, ये किनारे का भाग जो होता है ये क्या होता है, तो मोटा होता है। किनारे का भाग जो है मोटा होता है। तो याद रखना है कि अवतल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जिसका बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है और किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है। उसी को अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया है। उसके बाद देखिए, इस प्रकार आपको अगर दिख जाए, इस प्रकार अगर आपको दिखता हो, इस प्रकार अगर आपको दिखता है, इसको क्या कहेंगे, तो उभयोतल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो याद रखना, उभयोतल। इसको क्या कहेंगे, तो उभयोतल लेंस कहेंगे। किसे क्या कहेंगे, तो उभयोतल लेंस। ये कौन सा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस है। याद रखिएगा, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसको क्या कहेंगे, तो उभयोतल लेंस कहेंगे, उभयोतल लेंस कहेंगे। उसके बाद अगर इस प्रकार हो, अगर इस प्रकार हो तो उसको क्या कहेंगे, समतल लोतल। क्या कहेंगे, समतल लोतल। समतल लोतल इस प्रकार होगा तो समतल लोतल, इस प्रकार होगा तो समतल लोतल। अगर देखिए, ये सीधा डंटी, सीधा डंटी देख लीजिए, यहाँ पे सीधा है, लेकिन अब की बार जो बनेगा उसमें डंटी कुछ इस प्रकार से रहेगा, कुछ इस प्रकार से गिरा रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अवतल लोतल। इसको क्या कहेंगे, अवतल लोतल। अवतल लोतल। प्यारे बच्चों, कहीं पे आपको परेशानियां नहीं हुई होगी। ठीक है, समझने में कहीं परेशानियां होती है तो कमेंट जरूर कीजिए, भैया हमको यहाँ परेशानी होता है, तो हम जो है वहाँ पे आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अवतल लेंस वाला समझेंगे, अवतल लेंस का फिगर समझेंगे। अवतल लेंस का फिगर देखिए इस प्रकार बनाते हैं, ये हो गया अवतल। उसके बाद इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उभया अवतल। क्या कहेंगे, तो उभयावत्तल। क्या कहेंगे, उभयावत्तल। इसको क्या कहेंगे, उभयावत्तल। उसके बाद अगला आपका है, अगला क्या होगा, इसका चिन्ह होगा, ये जो चिन्ह होगा सीधा रहेगा, ये चिन्ह सीधा रहेगा, ये कुछ नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, सेकंड वाला फिगर को क्या कहेंगे, तो समतलावत्तल। समतलावत्तल, समतलावत्तल लेंस, उभयावत्तल लेंस। उसके बाद आपकी बार क्या होगा, ये डंटी जो है वो आपकी बार टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, चलिए इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे उतलावत्तल। उतलावत्तल, उतलावत्तल लेंस। कहीं परेशानी प्यारे बच्चों, कहीं आपको परेशानियां नहीं होगी, आशा नहीं, पूरा विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहिए जय बिहार।